आज राजकीय महाविद्यालय के प्रांगण में एक देवभूमि उद्यमिता योजना के अंतर्गत बूट कैंप का आयोजन हुआ है और इस 2 दिवसीय बूट कैंप में महाविद्यालय के जो छात्र छात्राएं हैं उन्होंने प्रतिभाग किया है। और इस उद्यमिता योजना के अंतर्गत चूँकि हमारी सरकारें, हमारे मुख्यमंत्री जो हैं वो इस तरफ ध्यान दे रहे हैं कि छात्र आज के युग में पढ़ने लिखने के बाद अपने आप को बेरोजगार महसूस ना करें। चूँकि हम सभी जानते हैं कि सरकारी नौकरियां बहुत सीमित हैं, इसलिए रोजगार का जो अंतिम चरण है वो सरकारी नौकरी ना होके अपना स्वयं का रोजगार भी अगर वो संचालित करते हैं तो जीवन में आगे बढ़ने का एक मार्ग प्रशस्त होता है। बूट कैंप में ये सीखने का प्रयास करेंगे कि उनके मन में अगर कोई छोटा आइडिया है जिसके द्वारा वो अपना रोजगार सर्जन कर सकते हैं, स्वयं रोजगार में लिप्त हो सकते हैं, दूसरे लोगों को भी रोजगार में अपना प्रतिभाग करने में मदद कर सकते हैं। तो इस बूट कैंप का अंतिम उद्देश्य यही है कि हम किस प्रकार छात्र छात्राओं को पढ़ाई के बाद स्वावलंबी जीवन बनाने का प्रयास करें। सबसे बड़ी ये इस सत्य को हमें स्वीकार करना होगा। और जीविका का मतलब हमेशा ये नहीं है कि भाई केवल हम सरकारी नौकरियों पर डिपेंड हों। आज हम इस उद्देश्य में, हमारा जो जीविका का जो अंतिम उद्देश्य वो ये है कि हम अपने जीवन की बुनियादी ज़रूरतों को पूरा कर सकें। वो ज़रूरतें कहीं से भी आ सकती हैं, उसका आधार केवल रोजगार है। और रोजगार में अगर देखें तो भारत के इस परिदृश्य में अपार संभावनाएं हैं अपने रोजगार को सर्जित करने के लिए। अगर बच्चे लगन से और मेहनत से अपने किसी कॉन्सेप्ट पे चलते हैं, उस भले ही वो कुटीर उद्योग हो या लघु उद्योग हो या कोई बड़े उद्योग के बारे में वो सोचें, लेकिन उसकी शुरुआत किसी न किसी विचार से ही होती है और उस विचार को आज यहाँ फलीभूत करने का प्रयास किया जा रहा है। हमने कई इंडस्ट्री के प्रतिनिधि यहाँ पर आए, बैंक के प्रतिनिधि यहाँ पर आए और प्रशिक्षण में उनकी मदद करने संबंधी जो लोग हैं वो यहाँ उपस्थित हुए हैं। मैं आशा करता हूँ कि ये जो कैंप है उनके लिए बड़ा फलदायक होगा और इसके फलस्वरूप हम ऐसे बच्चों को देखेंगे अब से 5 साल बाद या 10 साल बाद जो अपना उद्योग चला रहे हैं और कई लोगों को रोजगार दे रहे हैं। आज जो हमारे बच्चे हैं वो बहुत इंटेलिजेंट हैं, हमसे बेहतर समझ रखते हैं और आने वाले समय में अगर वो रोजगार की तरफ अपने आप को ढालते हैं तो निश्चित तौर पर भारत की अर्थव्यवस्था में वो अपना योगदान देंगे। आज भारत इस दौर में है कि वो बिना किसी हर व्यक्ति के सहयोग से आगे नहीं बढ़ सकता। तो मैं बच्चों को ये संदेश दूंगा कि आने वाले भारत के निर्माण में वो अपना योगदान देंगे और जहाँ पर भी वो जिस तरह का भी योगदान दे सकते हैं रोजगार सर्जन के माध्यम से वो आगे आएँ और भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में, इस देश को गौरव महसूस कराने में वो अपनी भूमिका निभाएं। स्कूलों में पहुँचे हैं। मैं महाविद्यालय प्रिंसिपल साहब का बड़ा आभारी हूँ कि मैंने मुझे आवंटित किया और मेरा पूरा सहयोग रहेगा, सरकारी बैंकों में सहयोग रहेगा और हम पूरी उम्मीद करते हैं कि इस उद्यमिता वर्कशॉप के बाद कुछ बच्चे इसका अच्छा रिजल्ट लेके आएंगे तो इसके लिए महत्व होगा, अर्थव्यवस्था के लिए महत्व होगा। सर, लोन में कोई गारंटी नहीं चाहिए, 10 लाख रुपये तक के लोन में कोई गारंटी नहीं चाहिए। बस उसमें एक्चुअली क्या होता है, जैसे कि 10 लाख का आप लोन ले रहे हैं ना, तो करीबन 5% का मार्जिन होता है सरकारी योजनाओं में। तो जैसे 50,000 रुपये तक का उसका मतलब जो हमारा लोन ही होता है उसका पार्टिसिपेट होता है। 9,50,000 तक का बैंक फाइनेंस करता है। प्रॉब्लम आती है, जैसे कोई प्रपोजल मेरे पास आता है लोन का, तो कोई छात्र कहता है कि मैं बिजनेस करता हूँ और मैंने अचानक सोचा है कि मैं आज भेड़ पालन करूँगा। तो कोई ऐसी चीज़ है, जैसे मान के चलिए इसका कोई व्यक्ति लेके आ रहा है कुछ ना, उसे उस चीज़ का अनुभव बिल्कुल भी नहीं है, तो बैंक बचती है चीज़ों से। अब जैसे कल्पना करिए कोई बंदा फार्मर्स है, उसके पास 10 एकड़ ज़मीन है, तो वो कह रहा है कि मुझे तो भेड़ पालन का लोन चाहिए, तो बैंक प्रेफर करेगी कि भाई इनकी फादर भी यही काम कर रहे हैं, ये भी काम कर रहे हैं, तो अच्छा काम चला लेंगे। बैंक का जो प्राइम कंसर्न होता है कि हमारा पैसा नहीं डूबना चाहिए बिल्कुल भी। हमारा जो पैसा है बच्चा उससे अपने को विकास कर ले और बैंक का लोन भी चुका दे, हमारा यही उस कंसर्न है। और एज अ बैंक मैनेजर मैं यह चाहता हूँ कि कोई भी जो भी फाइनेंस करो उस फाइनेंस का रिजल्ट निकले। रिजल्ट समझते सर, रिजल्ट मतलब बच्चा उससे ग्रो कर जाए, वो अपने आप को स्टार्ट कर दे, स्टार्टअप बढ़ जाए, समाज में स्थापित हो जाए, और हम तो यही चाहते भी हैं। ये तो जो आपने कहा कि जैसे हमने 10 लाख रुपए का फाइनेंस का प्रपोजल लेके आए, उसमें बहुत सारी विसंगतियाँ होती हैं जो छात्र समझ नहीं पाता है। ठीक है सर, अगर हर चीज़ परफेक्ट है तो बैंक में लोन करता है, ऐसे मैंने किए भी हैं अभी फिलहाल, मैंने अभी भी किए भी हैं और मैं भी कर भी रहा हूँ लगातार। सर, लेना चाहिए कि पहले अपनी पढ़ाई पूरी करें, उसके बाद जो भी काम करना चाहते हैं उसके बारे में अच्छे से अध्ययन करें, फिर बैंक के पास प्रस्ताव लेकर आए। ठीक है ना। और उम्मीद मैं यही करता हूँ कि वो ऐसे काम को चुनें
जो उनके यहाँ परिवार में चल रहा था, जितना उनका अनुभव हो, ताकि उनको चलाने में आसानी हो। देखिए, कोटेशन की बात की, प्रोजेक्ट रिपोर्ट की बात की है, जैसे 10 लाख का फाइनेंस आप लेने आएंगे तो एक प्रोजेक्ट दिखाएंगे कि भाई हम इस पैसे को कहाँ लगाने वाले हैं, इसका वर्किंग साइकिल इतना है, इससे हमें इतनी इनकमिंग होगी, इतना है प्रॉफिट होगा, इससे हम बैंक का ब्याज चुकाएंगे, लोन से चुकाएंगे। कितना परसेंट ब्याज देना पड़ेगा? लगभग 10% के आसपास से साधारण ब्याज होता है, ये अर्ली लगता है ना। सरकार और उत्तराखंड राज्य की एक महत्वाकांक्षी योजना है देवभूमि उद्यमिता योजना। इसको इसीलिए बनाया गया है क्योंकि सरकारी नौकरियों की सीमित व्यवस्था है और उस सीमित व्यवस्था में हर बच्चे को सरकारी नौकरी मिले यह संभव नहीं है। इसलिए जो भारत सरकार की स्टार्टअप इंडिया है, स्किल सेटअप इंडिया है, आत्मनिर्भर भारत की योजना है, उन योजनाओं को साकार रूप से धरातल पर उतारा जा सके, इसीलिए उत्तराखंड राज्य सरकार और EDDII एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया उद्यमिता विकास संस्थान भारत सरकार, वो दोनों इस क्षेत्र में बेहतर एक प्रयास करने के लिए तत्पर हैं कि कैसे। और चूंकि डिग्री कॉलेज इसमें इसलिए इन्वॉल्व किया जा रहा है, मैं आपको बताऊं, क्योंकि पूरे राज्य को ये पता है कि सबसे ज्यादा युवा अगर कहीं है तो वो उच्च शिक्षण संस्थानों में है, और उच्च शिक्षण संस्थानों में इस प्रकार की उद्यमिता योजना को लागू करेंगे तो ज्यादा से ज्यादा बच्चा यहाँ से प्रशिक्षित होकर निकलेगा। और हमारे महाविद्यालय का एक लोगो है कि सर्वमुखी, बहुमुखी, रोजगार मूलक और समता मूलक शिक्षा प्रदान करके आगामी युवा को हम एक सभ्य, योग्य और सफल नागरिक बना सके, उसी दिशा में ये उद्यमिता बूट कैंप आयोजित किया जा रहा है। इसके संज्ञान में ला दूं क्योंकि इस महाविद्यालय में उद्यमिता योजना का नोडल होने के नाते मैं आपको बताऊं कि अभी तो ये 2 दिन का बूट कैंप है। इस 2 दिन के बूट कैंप में हमारे पास लगभग 150 बच्चा इसमें पार्टिसिपेट कर रहा है। उन 150 बच्चों के जो भी आइडियाज होंगे, जो भी इनोवेशन होगा उनका, जो भी उनके उपाय होंगे, उनको हम सर्टिफाई करेंगे। उसके बाद उसको फिल्टर करने के बाद 30 बच्चा इसमें से निकालेंगे और उन 30 बच्चों के लिए 12 दिन का ADP देहरादून राजधानी में दून यूनिवर्सिटी में संचालित किया जाएगा। उसमें प्रशिक्षित करके फिर हम बच्चों को फाइनेंसर्स के पास से उनके प्रपोजल भिजवाएंगे और बैंक को हम खुद सपोर्ट करेंगे कि आप इस प्रपोजल को एक्सेप्ट करें, जिससे हमारा बच्चा आगे जाके अपना बिजनेस सेटअप कर सकेंगे। नहीं, ये महाविद्यालय की तरफ से उनका कंडेंस और बाकी देवभूमि उद्यमिता योजना जो EDDII है, उद्यमिता विकास संस्थान भारत सरकार, उसके द्वारा पूरी व्यवस्था मैनेज की जा रही है। तो पूरा का पूरा सहयोग उनका होगा। हमारी तरफ से केवल फैकल्टी और मेंटर्स का सहयोग होगा जो बच्चों के साथ सपोर्ट में रहेंगे। देखिए, संस्थान का केवल इतना रोल है कि हम बच्चे को ट्रेंड और कौशल से युक्त करके संस्थान से बाहर भेज दें। इसके बाद वो अपना प्रपोजल तैयार करेगा और उस प्रपोजल में वो बैंक के पास जाएगा वित्तीय सहायता के लिए। अगर उसे वित्तीय सहायता में किसी तरह की कोई अड़चन आ रही है तो महाविद्यालय में जो इस देवभूमि उद्यमिता योजना के नोडल हैं वो और EDDI देहरादून उद्यमिता केंद्र कमेटी की तरफ से हम कन्वे करके और कंसल्ट करके उस बच्चे की समस्या का समाधान करने की पूरी कोशिश करेंगे। ये संदेश है कि राजकीय महाविद्यालय का केवल एक ही लोगो है, राजकीय महाविद्यालय मंगलौर का, कि बहुमुखी प्रतिभा से युक्त करके और रोजगार मूलक शिक्षा प्रदान की जा सके। यही ध्येय है हमारे राजकीय महाविद्यालय मंगलौर का और हम इसी दिशा में कार्य कर रहे हैं। थे जिनके पास कार्ड नहीं थे तो वो लेना चाहिए। देखिए, वैसे तो हमारे पास जो हमारे इस कार्यक्रम के समन्वयक हैं वो 24 घंटे उनके लिए उपलब्ध हैं, लेकिन हम ये प्रयास करेंगे कि जिन बच्चों को इसमें प्रतिभाग करने का मौका नहीं मिला, हम भविष्य में ऐसे जो कैंप हैं उनका संचालन करते रहेंगे, उनको चलाते रहेंगे। और महाविद्यालय इस केंद्र के माध्यम से, जो देवभूमि उद्यमिता केंद्र की स्थापना के माध्यम से भी हम लगातार उनको मार्गदर्शन देते रहेंगे। इसमें पहली बात तो ये कि जो बच्चे हैं वो स्वयं से किसी रोजगार सर्जन के बारे में विचार करेंगे और उनके विचारों को यहाँ केंद्र के माध्यम से देखा जाएगा कि उन जो विचार वो सोच रहे हैं कि जिस प्रकार का उद्योग वो सोच रहे हैं वो हमारी यहाँ की वर्तमान परिस्थितियों में संभव है या नहीं। जब वो संभव होगा तो उसके साथ हम बैंक के कर्मचारियों को लेके, उद्योग के जो एसोसिएशंस हैं उनके माध्यम से और जो हमारे प्रशिक्षण देने वाले लोग हैं उनके माध्यम से उस प्रोजेक्ट को तैयार किया जाएगा और उनको वित्तीय सहायता के माध्यम से उनको शुरुआती तौर पर संपोषित किया जाएगा। क्या प्रशिक्षण? ये जो बूट कैंप का जो आयोजन हो रहा है, इसका अंतिम उद्देश्य महाविद्यालय में उद्यमिता केंद्र की स्थापना है।